नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। तो दोस्तों, आइए अब बिना समय गंवाए आज के रविवार में आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देने का प्रयास करूं। पहला प्रश्न है संतोष कुशवाहा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, मेरे भाई के नाम पर 1975 में पिताजी ने अपनी कमाई से ज़मीन खरीदी। उस समय भाई का उम्र 8 साल था। उसके बाद मेरे पिताजी और माताजी से हम 3 भाई और उत्पन्न लिए, यानी अभी वर्तमान में हम कुल 4 भाई हैं। लेकिन बड़े भाई के नाम पर जो ज़मीन खरीदा गया था, उस ज़मीन को बड़े भाई ने रजिस्ट्री से बेच दिया। क्या उस ज़मीन में मेरा हिस्सा होगा? अगर हिस्सा होगा तो उस ज़मीन में से हम हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्या करें? उत्तर में मुझे कहना है, संतोष कुशवाहा जी, आपके बड़े भाई ने जो रजिस्ट्री से विक्रय किया है, उस सेल डीड का सर्टिफाई कॉपी आप नकल निकालें। उसके बाद आप सिविल कोर्ट में जाएं, टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें और वहां पर यह साबित करें कि बड़े भाई के नाम पर यह जो संपत्ति खरीदी गई थी वह पिताजी की कमाई की थी, बड़े भाई की नहीं। जिस समय बड़े भाई का उम्र 8 साल था, उस समय पिताजी ने यह ज़मीन खरीदी थी। अगर आप साबित करने में यह सफल हो जाते हैं तो बड़े भाई के द्वारा किया गया रजिस्ट्री को न्यायालय कैंसिल कर देगा और आपका हिस्सा निकाल कर आपको दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है SPP स्टडी साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैं अपने पिताजी के 4 पुत्र हूँ, यानी मैं 4 भाई हूँ। आज से बहुत दिन पहले यानी 1979 में ही हमारे परिवार में बंटवारा हो गया था। बंटवारा में सभी चारों भाई के नाम पर अलग अलग हिस्सा बांट दिया गया था, जो मौखिक बंटवारा के द्वारा था। पिताजी का हिस्सा अलग दे दिया गया था, लेकिन ज़मीन पिताजी के नाम पर ही रह गया। दाखिल खारिज पिताजी के नाम पर ही है। अब क्या ऐसी परिस्थिति में पिताजी सारे ज़मीन को किसी एक पुतोहू के नाम पर दान कर सकते हैं? और अगर दान कर सकते हैं तो मुझे वो दान रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर में मुझे कहना है, PPP स्टडी साहब, आप सिविल कोर्ट में जाकर टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा करें और वहाँ से उस प्रॉपर्टी पर इंजेक्शन ऑर्डर पास करा लें, जो इंजेक्शन ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के अंतर्गत में होगा। इस प्रकार से किए गए टाइटल सूट में इंजेक्शन प्राप्त करने के बाद आप पिताजी को उस संपत्ति को बेचने या किसी को दान करने से रोक सकते हैं और फैसला होने के बाद उस संपत्ति पर आपका कब्जा वापस दिला दिया जाएगा, जिसमें आपका हिस्सा तक ही आपको मिलेगा, अन्य हिस्सा अन्य भाइयों को मिलेगा। अगला प्रश्न है अमनदीप साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे एक बड़े भाई ने मेरे ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को, यानी पैतृक संपत्ति को, आज से 15 साल पहले बेच दिया। मैं बाहर रहता था, मैं अभी आया हूँ अपने घर पर तो पता लगा कि वह पैतृक संपत्ति मेरे बड़े भाई बेच चुके हैं और वो अब कहते हैं उसमें हम हिस्सा नहीं देंगे। तो मैं क्या करूँ? अमनदीप साहब, आप सिविल कोर्ट में जाएं, टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें। वहां से बड़े भाई के द्वारा बेचा गया जो सेल डीड है, उसकी सर्टिफाई कॉपी न्यायालय में आप प्रस्तुत करें और ये कहें कि यह पैतृक संपत्ति है, इसे बेचने का एकमात्र अधिकार हमारे बड़े भाई को नहीं था। ऐसी परिस्थिति में अगर आप यह साबित कर देते हैं कि यह संपत्ति पैतृक थी, तो बड़े भाई के द्वारा किया गया रजिस्ट्री कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको हिस्सा मिल जाएगा। जहाँ तक बात है कि रजिस्ट्री किए हुए 13 साल बीत गए हैं, उसके लिए आपको टाइटल पार्टीशन सूट के अंदर में एक कॉन्डोनेशन पिटीशन देना होगा, जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत होगी, जिसमें क्षमा प्रार्थना आवेदन होगा और ये कहा जाएगा कि मुझे जानकारी नहीं थी। आर्टिकल 56 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार हमारे द्वारा की गई देरी को क्षमा किया जाए, न्यायालय आपके द्वारा की गई देरी को क्षमा कर देगा। अगला प्रश्न है प्रसन्ना दास जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी को कोई पुत्र नहीं था। मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को गोद लिया। गोद लेने के बाद कुछ दिन के बाद दादाजी स्वर्गवास कर गए, लेकिन मेरे पिताजी के नाम पर अपनी संपत्ति ट्रांसफ़र नहीं कर सके, यानी बेच नहीं सके या वसीयत या दान नहीं कर सके। अब दादाजी के जो भाई हैं वो उस संपत्ति में अपना हक जताते हैं, कहते हैं कि हमारी संपत्ति है। ऐसी परिस्थिति में वह संपत्ति किसका होगा? प्रसन्ना दास साहब, वह ज़मीन आपका ही होगा, चूँकि गोद लिए हुए पुत्र का पूरा हिस्सा अपने पिता की संपत्ति पर होता है। आपके दादाजी ने आपके पिताजी को गोद लिया, ऐसी परिस्थिति में वह संपत्ति दादाजी के मरने के बाद आपके पिताजी की ही होगी, अन्य किसी भाइयों की नहीं होगी। अगला प्रश्न है माजिद अंसारी साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि आज से 2 माह पहले हम रजिस्ट्री से एक ज़मीन खरीदे थे, लेकिन जब हम दाखिल खारिज कराने अब जाते हैं सर्किल ऑफिस में, तो वहाँ बेचने वाले का बेटा आकर आपत्ति लगाता है। अब मैं कैसे दाखिल खारिज कराऊँ? उत्तर में मुझे कहना है, माजिद अंसारी जी, आपने ये नहीं बताया कि उसके आपत्ति का आधार क्या है। क्या पिता उस ज़मीन को बेच चुका है और पिता का अगर एब्सोल्यूट राइट था, उसकी कोई पैतृक संपत्ति नहीं थी, वैसी परिस्थिति में बेटा को आपत्ति लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने प्रश्न में
उसके बेटे के द्वारा की गई आपत्ति का वर्णन करें, तब आपके प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है खेलू महतो का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि 1959 का बंटवारा है, क्या वह मान्य होगा? उत्तर में मुझे कहना है खेलू महतो जी, बंटवारा मान्य होगा। पारिवारिक बंटवारा भी मान्य होता है अगर लंबे समय तक एग्जिस्ट करता हो। अगला प्रश्न है विद्यासागर जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी ने पैतृक संपत्ति को मेरे बड़े भाई के बीवी के नाम पर दान पत्र से रजिस्ट्री कर दिया, तो क्या उस संपत्ति में अब मेरा हिस्सा नहीं होगा? उत्तर में मुझे कहना है विद्यासागर जी, उसमें आपका हिस्सा है। इसके लिए आप अपने पिताजी के द्वारा किए गए सेल डीड का सर्टिफाई कॉपी निकालें। उसके बाद सिविल कोर्ट में जाएं, टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें और वहाँ यह साबित करें कि यह पैतृक संपत्ति थी और हमारे पिताजी को इस संपूर्ण संपत्ति को अपने बड़े बेटे के बीवी के नाम पर दान करने का कोई हक नहीं था। अगर आप इतना साबित करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर पिताजी के द्वारा किया गया दान पत्र कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका हिस्सा निकाल कर आपको दे दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।